देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। डॉक्टर देव इज हियर। ओह कम। हेलो। वेलकम। फाइनली आप आ ही गए। क्यों आना नहीं चाहिए था क्या? नहीं, इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। एक्चुअली आपका स्केड्यूल इतना बिजी होता है तो मुझे लगा कि आप आ भी पाएंगे या नहीं। प्रियंका, सिद्धार्थ से तो मैं कम ही बिजी हूँ। एग्जैक्टली। डॉक्टर देखा? दरअसल पेशेंट डॉक्टर के पास जाने के लिए डरते हैं। हाँ। और मेरे जैसे साइकियाट्रिस्ट के पास आने के लिए तो और भी डर लगता है। जोक्स अपार्ट, हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप दोनों को नई जिंदगी की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। एंगेजमेंट कब शुरू होगी? एंगेजमेंट 8 बजे है। हाँ। अब टिल देन व्हाई डोंट यू हैव समथिंग? ओह यस। अरे नहीं, प्लीज रहने दो। मेरी 8 बजे का अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना होगा। आई थिंक आप तो समझते ही हैं। पर डॉक्टर, इट्स ओके, यू कैन गो अहेड। बाय द वे, रमा जी कहीं नहीं दिखाई दे रही, वो आई नहीं है क्या? एक्चुअली रमा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने खुद ही कहा कि वो नहीं आ सकती। ओके। वी आर ऑल्सो मिसिंग हर। मौसी जी। हाँ? आप यहाँ क्या कर रही हैं? अंदर चलिए, सब लोग पूछ रहे हैं। अरे देखना, निरंजन ने कहा था कि आता हूँ, लेकिन अब तक कोई पता नहीं है उसका। उसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है, वो आ जाएंगे, आप अंदर चलिए। वो बात नहीं है रे, लेकिन बहुत चिंता होती है मुझे उसकी। तुझे तो पता ही है ना, वो आजकल कैसा बर्ताव कर रहा है। मेरा तो जी घबरा रहा है। मौसी, आप इतना क्यों सोच रही हैं? मैं हूं ना। निरंजन भैया यहाँ जरूर आएंगे, और इतना ही नहीं, कुछ ही दिनों में वो पहले जैसा नॉर्मल सबसे बिहेव करने लगेंगे। हाँ, ट्रस्ट में। क्या हुआ? हाँ। और ये क्या है? हाँ, आज मेरी एंगेजमेंट है और आप खुश नहीं हैं? अरे नहीं, मैं बहुत अरे तो फिर खुश हूँ। हंसिए ना। हाँ रे बेटा। क्या? अगर आप कहती है तो मैं नहीं, मैं सच में बहुत खुश हूँ। चलिए अंदर चलिए, आपको सब बुला रहे हैं। अंदर चलिए, आ जाएगा हाँ, वो, आ जाएगा वो, आ जाएगा। हेलो। हेलो। हाँ सर, मैं महेश बोल रहा हूँ हॉस्पिटल से। हाँ महेश, बोलो ना। एनीथिंग सीरियस? नहीं मतलब सर, अब मैं कैसे बताऊँ आपको सर? ये देखो महेश, अगर कोई इमरजेंसी होगी तो वहाँ डॉक्टर पल्लवी है, तुम उन्हें बता सकते हो, क्योंकि इस वक्त मैं हॉस्पिटल नहीं आ सकता। नहीं सर, वैसी कोई इमरजेंसी नहीं है, सब पेशेंट ठीक है। लेकिन सर, आपके भाई। मेरा भाई? कौन, निरंजन भैया? हाँ, वही सर, निरंजन भैया। उनको क्या हुआ है? वो यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं। क्या? भैया हॉस्पिटल में आए हैं? हाँ, और सब उनके हाथ में एक थैली भी है, और वो रमा मैडम के रूम की तरफ जा रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ वहाँ।
मंगल, मंगल, मंगल। अरे हाँ, सिद्धार्थ है कहाँ? एक मिनट। ये बच्चे मौसी, तो आजकल आ, सिद्धार्थ कहीं दिख नहीं रहा है। अरे कुछ देर पहले मिला था वो बाहर, पर अभी एंगेजमेंट के लिए तैयार हुए सिद्धार्थ जी को आप में से किसी ने देखा है क्या? अरे चुप, क्या कर रही है तू? सिद्धार्थ ना अभी अभी गाड़ी लेकर बाहर गया है। क्या? इस वक्त? मौसी, हाँ? मौसी गाड़ी तो नहीं है यहाँ। हाँ बेटा, मतलब सावन चाचा ने जो कहा वो सच में कहीं गया है। लेकिन इस वक्त कहाँ गया होगा वो? वही तो। आप दोनों पैनिक मत होइए, वो आ जाएगा। मंगल, मंगल, मंगल। प्रियंका, तू उसे फोन लगा पहले, मतलब पता तो चले कि कहाँ गया है ये। फोन लगा क्या? फोन तो लग गया पर फोन उठा नहीं रहा है, रिंग बज रहा है। हे भगवान, ये लड़का इस वक्त कहाँ गया होगा? क्या हुआ? हाँ? मौसी, उठा नहीं रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है मौसी। प्रियंका बेटा, अब क्या बोलूं इस लड़के को? भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना, रक्षा करना। तुम आ गए निरंजन? हाँ, हाँ, मैं आ गया हूँ। तुम्हारे लिए आया हूँ। मुझे पता है। अब हमें कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा। कोई जुदा नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं। आखिर हम दूर थे ही कब निरंजन? हम मन से कभी भी दूर नहीं थे, इसलिए तो तुम वापस आ गई हो मेरे लिए। हालात ने जो फासला पैदा किया था वो अब खत्म होने वाला है, हमेशा के लिए। मैं मेरी मंगल का होने वाला हूं, मेरी मंगल का। तुम्हें ये याद है? हमारी शादी इतनी जल्दी जल्दी में हुई कि मंगनी या एंगेजमेंट करने के लिए समय ही नहीं मिला। उस समय लाई थी मैंने ये। तुम्हें ये याद है? ये चश्मा, ये बनवाने के लिए हम साथ में गए थे, हम दोनों। ये साड़ी, गहने, कंगन, ये सब अगर वही है तो तुम कैसे कोई और हो सकती हो? बोलो ना, तुम वही हो। सिद्धार्थ पागल है और मां भी। सारे लोग मुझे
पागल समझते हैं, लेकिन मैं अपनी मंगल को पहचानता हूं। वो यहीं कहीं आसपास है, यहीं कहीं आसपास। मंगल यहीं कहीं है, यहीं कहीं आसपास है। मंगल यहीं कहीं आसपास है। जब तुम्हें घर से बाहर निकाला गया था, तब मैं तुम्हें रोक नहीं पाया। मुझसे गलती हुई मंगल। और उस समय भी तुम्हें घर से निकाल दिया गया, तब भी मैं तुम्हें रोक नहीं पाया। मुझसे गलती हुई। मैं अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगा मंगल। अब मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तुम्हारे पास आने वाला हूं। मंगल, मैं वापस आ रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं। भैया, 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 क्या हुआ? निरंजन भैया, भैया उठो। निरंजन भैया, 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 भैया उठो ना। भैया, भैया, भैया उठो ना। निरंजन भैया, 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 निरंजन भैया, भैया, भैया उठो ना। भैया, भैया। सिद्धार्थ, ये सब क्या हो गया? एक ही पल में सारी खुशियां बिखर गई। मुझे तो अभी लग रहा था कि
निरंजन अभी कमरे से बाहर आएगा और कहेगा, माँ रो मत, माँ रो मत। जब आप रोती है तो आपका दम घुटता है। रो मत माँ। जब निरंजन के पिताजी गुजर गए तब निरंजन की देखभाल, उसको संभालने में ही जिंदगी निकल गई मेरी। अब तो इस घर में कोई भी नहीं है, कोई नहीं है इस घर में। निरंजन की माँ, धीरज रखिए। अब मेरा निरंजन ही नहीं रहा तो मैं जी कर क्या करूंगी? ऐसे क्यों कह रही हो मौसी? हाँ, मैं हूं ना, आपका सिद्धार्थ है ना आपके साथ। मुझसे प्यार नहीं करती है आप? हाँ? तू है इसलिए तो तुझे बता रही हूँ। वो इस घर में घुसी और मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया उसने। उसने ही मारा है मेरे बेटे को। मैं समझ सकता हूँ कि परिस्थिति बहुत कठिन है, पर प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए, संभालिए खुद को। निरंजन ने मेरी एक नहीं सुनी। अगर उसने मेरी बात सुनी होती तो आज उस रमा ने ही मारा है मेरे बेटे को। उसने ही मारा है। उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। कितने बजे? 2:15 बज रहे होंगे। होंगे नहीं, एग्जैक्ट टाइम बताओ। 2:13। 2:13? मतलब 47 मिनट से मैडम ने एक शब्द भी नहीं बोला। सही है। अरे सही नहीं, ये तो गलत है। ओ मैडम जी, ओ रमा मैडम, अब तक 3 दिन हो चुके हैं, आप ऐसे ही चुपचाप बैठी हैं, एक शब्द भी नहीं बोल रही हैं। नहीं, मैं समझ सकता हूं आप सदमे में हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैडम, इस केस में आप इकलौती गवाह हैं, और अगर आप हमें कुछ नहीं बताएंगी तो हमारा काम मुश्किल हो जाएगा मैडम। अरे हाँ या ना, सही या गलत, कुछ तो बोलिए। मतलब निरंजन जी ने सुसाइड किया या फिर किसी ने पीछे? अब देखिए मैडम, अब अगर आपने कुछ नहीं बताया ना, तो फिर इस केस में आपको ही गुनहगार ठहराकर गिरफ्तार करना पड़ेगा आपको। चलिए, लगता है आज भी मैडम का मूड ठीक नहीं है। चलिए। ये सब कुछ जानती है, फिर भी चुपचाप बैठी है। मुझे पूरा यकीन है उन्हें इसने ही मारा है। सिद्धार्थ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? आई एम फाइन, लेकिन मौसी की हालत बहुत खराब हो गई है। प्रियंका, तुम्हें पता है, निरंजन भैया उनका सहारा थे। उनका ही नहीं, बल्कि मेरा भी सहारा थे वो। सिद्धार्थ, यहाँ देखो। आई
आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे बताओ, जो कुछ भी हुआ क्या वो अपने हाथों में था? हाँ? मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा और भैया का रिश्ता बहुत ही अनोखा था। तुम्हारी बॉन्डिंग, तुम्हारा प्यार, भाई कम और दोस्त ज्यादा थे तुम लोग। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद में हार कर कैसे चलेगा सिद्धार्थ? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि निरंजन भैया के जाने से ज्यादा ना वो किस वजह से गए, किसकी वजह से गए, इसके बारे में सोचना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अभी। यहाँ मुझे पता है कि तुम्हें यकीन नहीं होता, पर मौसी को भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। और सच बताऊं तो मौसी को जो कुछ भी लग रहा है वो टू सम एक्सटेंट मुझे भी लग रहा है। प्रियंका प्लीज। देखो सिद्धार्थ, प्लीज गुस्सा मत हो। ठंडे दिमाग से सोच कर देखो, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी अभी भी हो रहा है, इन सब में किसी न किसी तरह रमा का हाथ है। तुम्हें नहीं लगता है क्या? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। देखो, अगर तुमने ठान ली है कि तुम्हें बिल्कुल नहीं लग रहा, तो फिर मैं चुप बैठ जाती हूँ, ताकि इन दैट केस बात करने में कुछ फायदा भी नहीं है सिद्धार्थ। बट दिस इज व्हाट आई बिलीव। प्रियंका प्लीज प्लीज, जो गलती भैया कर रहे थे वो गलती तुम लोग मत करो। अंदाजा लगाकर वो जैसा सोच रहे थे वो पागलपन था, सिर्फ मैडनेस। और अब तुम ऐसा बर्ताव मत करो। जो हुआ वो एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट। और रमा का उस एक्सीडेंट से कुछ भी संबंध नहीं है। ट्रस्ट मी ऑन दैट। कैसी है मैडम? जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। नहीं, ऐसा बोलकर गुजरा हुआ इंसान लौटकर तो नहीं आता है ना। मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, इस वक्त तो उसको समझ में नहीं आ रहा है मेरी। क्या चाहिए आपको? जानकारी मैडम, जानकारी। मैं जानता हूं कि ये सही वक्त नहीं है ये सब पूछताछ करने का, लेकिन मुझे निरंजन जी के बारे में जानकारी चाहिए थी। मतलब वो किसी टेंशन में थे क्या, कुछ स्ट्रेस, या फिर उनकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी क्या? नहीं। नहीं? पक्का? अरे उनसे क्या पूछ रहे हैं? पहले जाकर उस औरत को, रमा को गिरफ्तार कीजिए। एक मिनट, आप कौन है? मैं मिसेस साठे, निरंजन की पड़ोसन हूँ, पास में ही रहती हूँ। अरे उस रमा ने सबका जीना हराम कर दिया है। एक मिनट। रमा मतलब जिसका घर गायब हो गया था वो? पर वो तो यहीं पर रह रही थी ना? हाँ वही। इनसे भी कितनी बार कहा था उसे घर से बाहर निकालिए, लेकिन नहीं। और निरंजन को भी सबने समझाया था कि उससे दूर रहा करे, लेकिन क्या फायदा हुआ, उसने जान ले ही ली उसकी। ये देखिए, आप इल्जाम लगा रही हैं उन पर, सोच समझ कर बोल रही है ना, भावनाओं में बहकर बड़बड़ा तो नहीं रही है ना आप? हाँ, सच बोलने में किस बात का डर? जो सच है वो तो सच ही है। लेकिन मैडम सबूत। अरे ऐसी चीजों के सबूत नहीं होते। अरे अब मैडम ये क्या बोल रही हैं आप? अगर सबूत नहीं होंगे तो आगे की कार्रवाई कैसे करेंगे हम? आज उसकी वजह से मैंने अपना बेटा खोया है, कल कोई और भी खो सकता है। निरंजन बेटा, उसकी वजह से तेरी जान चली गई, और फिर भी ये लोग मुझसे सबूत मांग रहे हैं।
वक्त अगर तूने मेरी बात सुन ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता बेटा। मैडम प्लीज। निरंजन की माँ, निरंजन की माँ, रोना बंद करो, धीरज रखिए। देखिए मैडम, नहीं मतलब हमने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, आप संभालिए खुद को, हम देख लेंगे आगे जो कुछ होगा वो। मैडम प्लीज ख्याल रखिए इनका। मैं चलता हूँ। हाँ भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन तेरी जान लेने वाली को मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं। धनश्री, मुझे पता चला है कि तुम खाना नहीं खा रही हो, ठीक से सो भी नहीं रही हो। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट डन रमा। ये ऐसा करना ठीक नहीं होगा। मैं जानता हूं निरंजन भैया के जाने से सबसे बड़ा धक्का तुमको ही लगा है। वो तुम्हारा सहारा थे। मुझे भी उतनी ही तकलीफ हो रही है। मैं लफ्जों में बयान नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है, लेकिन तुम्हें कैसा लग रहा है इसका अंदाजा है मुझे। कम से कम भैया तुमसे मिलकर तो गए, तुमसे बात करके चले गए। क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्यों ऐसा करने के लिए वो मजबूर हो गए, वो भी ऐसे अचानक? तुम दोनों में क्या बातें हुई? तुम दोनों के बीच क्या हुआ था रमा? बताओ रमा, रमा बताओ ना प्लीज। मंगल और मैं एक हो जाएंगे, ऐसा कहा उसने जाने से पहले। ये सब दिया उसने मुझे, मंगल के कपड़े, जेवर, चश्मा और चप्पल। उसने मंगल को मेरे पास छोड़ दिया और वो चला गया। सिद्धार्थ सर, पुलिस आई है। उनसे कहो मैं आ रहा हूं। ये तुम अपने पास रखो, मैं आता हूं। बंदर होता है ना, ऐसे जंगल में जाता है और उसके पीछे ना आप यहाँ? हाँ, ये तो डॉक्टर। आइए आइए, बैठिए ना, अपना ही हॉस्पिटल समझिए, बैठिए, जाइए।
बोलिए, क्या हुआ? वो क्या है कि आपका ये हॉस्पिटल आजकल ये जो मैजिक हो रहा है ना, मतलब आज क्या हुआ तो बच्चा गायब हो गया, कल नर्स गायब हो गई, और अब आपका भाई। इंस्पेक्टर, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज हैव अ सीट, बैठिए बैठिए। नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपके घर का इंसान चला गया, आप पर क्या गुजर रही होगी, कितना दुख है, कितना टेंशन है। लेकिन क्या है ना, लेकिन क्या? लेकिन जो कुछ हुआ है उसे नेचुरल डेथ नहीं कह सकते हैं ना। और आपकी वो मौसी निरंजन प्रधान जी की माँ, इन सब में मौसी को घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। हम कहाँ घसीट रहे हैं, उल्टा वही हमें घसीट रही है। क्यों बंसोड़े साहब, उनका कहना क्या है कि उनके बेटे का खून वो रमा जी ने किया है। अब बोलिए। ऐसा कुछ नहीं है। आई नो, मुझे पता था कि आप यही जवाब देंगे। लिसन टू मी। निरंजन भैया का खून नहीं हुआ है। इट्स अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड। हाँ? क्या सबूत है? सबूत है मेरे पास, प्रूफ, एविडेंस है मेरे पास। सबूत है? कॉन्ग्रेचुलेशंस। अपना काम तो आसान हो गया। डॉक्टर साहब ने तो सबूत भी इकट्ठे कर लिए। हेलो हेलो हेलो। कौन है वहां? कौन है? कौन है अंदर? कौन है? कौन है? दरवाजा खोलो। कौन है? दरवाजा खोलो ना। अरे कौन है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो ना। दरवाजा खोलो। कौन है? कौन है? आप अंदर जाइए और ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। भैया डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। जस्ट हैव फेथ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आता हूं।
निरंजन की माँ, अरे आज अमावस्या है। मेरे बड़े भाई हमेशा कहते थे अमावस्या की रात को गर्भवती औरत को घर से बाहर पैर भी नहीं रखना चाहिए, और तुमने तो उसे घर से बाहर ही निकाल दिया। नहीं भाभी, नहीं। दिन अच्छा नहीं है और आज का ग्रहमान बहुत बुरा है। भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे? रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। सिद्धार्थ, ठीक है ना सब? मतलब ठीक है ना वो? क्या हुआ? बोलो ना। मंगल ठीक है ना? हाँ? बोलो ना, कुछ क्या हुआ है? भैया, मंगल भाभी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, लेकिन अभी भी रिस्क है। शी इज स्टेबल, लेकिन फिलहाल बेहोश है, इसलिए उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा है अगले 48 घंटों के लिए, और उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया है। तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया है लेकिन? हाँ? ठीक है, अरे ठीक है, मतलब वो ठीक होने वाली है। हाँ, मुझे पता है ना, वो ठीक हो जाएगी। मैं उसे एक बार देख सकता हूँ तो? रुकिए भैया, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सॉरी मतलब? मैंने मंगल भाभी को बचा लिया, लेकिन क्या? आपका बच्चा। भैया, मैं भाभी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। इनफैक्ट मैंने कहा है ना, शी इज स्टेबल नाउ। हाँ भैया कुछ बोलिए ना प्लीज। हेलो।
हेलो। अरे पुष्पा, कहाँ हो तुम? मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे पागल, आज तो मुझसे मिलने वाली थी ना। संपत आज नहीं मिल सकती, एक इमरजेंसी केस आया हुआ है। अरे लेकिन मेरी भी तो इमरजेंसी है ना। जल्दी आओ ना पुष्पा, आओ ना। नहीं कहा ना, सिद्धार्थ सर की कोई रिश्तेदार है, एक्सीडेंट का केस है। अरे अरे सिस्टर चलिए, सिद्धार्थ सर बुला रहे हैं आपको। चलो मुझे जाना होगा, मैं शाम को फोन करती हूँ। चल चलिए। अरे आज तुम्हें मंगल की मौत की सजा मिलेगी। Uh